अच्छा स्टूडेंट्स देखो, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वन। अब आपने ये सोचना है, मुझे आप कोई नंबर सोच के बता सकते हैं जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस वन आए? हाँ बेटा, कोई नंबर मुझे बताएं, रियल नंबर। क्या कोई रियल नंबर ऐसा हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस वन आ जाए? हाँ भाई, आ रहा है कोई जहन पे नंबर? बेटा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ दी माइनस वन। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह स्क्वायर रूट माइनस वन लिखेंगे ना यहाँ पे, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे यहाँ पे आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस वन आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यानी कि उस नंबर को हम आई से डोनेट करते हैं। और इस आई को क्या कहा जाता है बेटा? इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। यानी कि इस आई को आप क्या बोलते हो? आयोटा। अच्छा बच्चों, ये क्लियर है पहली बात कि भाई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस वन आए उसको हम आयोटा कहते हैं। जी बच्चों, यस या नो लिख दीजिएगा। अगर आपको बात समझ आ रही है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ आ रही तो नो लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। ये थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब बच्चों देखो, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो सबसे पहली बात आपको मैं बताता चलूं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। बेटा आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ दी माइनस वन के। आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ दी माइनस वन के। अगर मैं आपसे बात करूं आयोटा स्क्वायर की तो वो बराबर होता है सिर्फ माइनस वन के, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड की बात होगी तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं आयोटा क्यूब की बात करूं तो आयोटा क्यूब बराबर होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है। अच्छा, ये जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? देखो भाई, अगर मैं आपसे आयोटा स्क्वायर के बारे में बात करूं तो आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस वन के इक्वल है। तो अगर आप माइनस वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट माइनस का आयोटा। ठीक है। तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा, अगर मैं आयोटा फोर के बारे में बात करूं बेटा, आयोटा फोर को यू कैन ब्रेक इट इनटू आयोटा स्क्वायर टाइम्स आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस वन के। यहाँ पे भी माइनस वन लिख देंगे। तो आयोटा फोर जो है वो किसके इक्वल है? वो याद रखिएगा भाई, आयोटा फोर वन के इक्वल है। यानी कि हमारे पास आयोटा के चार आंसर आ रहे हैं। आयोटा की पावर वन आयोटा की इक्वल है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, आयोटा क्यूब नेगेटिव आयोटा की इक्वल है, और आयोटा फोर जो है वो किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। ठीक है। आपको आयोटा के चारों पावर्स के आंसर याद होने चाहिए लाजमी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई यहाँ देखिएगा, मैं अगर आपको इसके आगे फर्दर डिस्कस करूं फर्दर, और यानी कि इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन, तो याद रखिएगा आयोटा की पावर अगर फोर का मल्टीपल होगी तो उसका आंसर वन आएगा। सेम तरीके से ये बात याद रखिएगा, आयोटा की पावर फोर के प्लस वन जो है वो बराबर होता है आयोटा की पावर वन के। ठीक है। इसी तरीके से आयोटा की पावर फोर के प्लस टू जो है वो बराबर है आयोटा स्क्वायर के। वो बराबर है आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा फोर के प्लस टू लिखा हुआ है ना, तो आप फोर के को इग्नोर कर दें। फोर के का मतलब इधर जो के है कोई भी नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो के है वो भाई वन भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है, वो थ्री भी हो सकता है। तो के कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो के का मतलब है, फोर के का मतलब है मल्टीपल ऑफ फोर। अगर आपकी आयोटा की पावर फोर की मल्टीपल है तो आंसर आएगा वन।
4k+1 लिखा हुआ है। 4k+1 का मतलब है 4k को इग्नोर कर दो, उसे बच जाएगा आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1 के इक्वल है। यहाँ पे भी आप 4k को इग्नोर कर दें तो यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। सेम तरीके से बेटा अगर मैं आपसे डिस्कस करूं आयोटा की पावर 4k+3, तो ये बराबर होगी किसके? ये बराबर होगी आयोटा क्यूब के। क्योंकि देखो 4k को इग्नोर कर दो, आयोटा क्यूब बच गया। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। अच्छा, आयोटा की पावर के 4 ही आंसर होते हैं, दैट इज 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। यहाँ पे ये बात भी हम समझ सकते हैं कि अगर आयोटा की, ये बात याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर आयोटा की पावर इवन होगी तो उसका आंसर +-1 आएगा, और अगर आयोटा की पावर ऑड होगी तो भाई उसका आंसर आएगा +- आयोटा। ठीक है, तो ये तमाम तर बातें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ये आयोटा की पावर से रिलेटेड भी ना एमसीक्यूज पेपर में काफ़ी आते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ। तो भाई आयोटा की पावर इवन इज +-1, आयोटा की पावर ऑड इज +- आयोटा। अच्छा ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ तो हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब ना अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि एमसीक्यूज बेस आता है, वो इस तरीके से आता है कि भाई आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ द आयोटा, दैट इज आयोटा की पावर, अगर लिखा हो भाई आपने ये सॉल्व करके मुझे बताना है, आयोटा की पावर 2367। अब आप मुझे ये बताएं आयोटा की पावर 2367 को आप कैसे करेंगे सॉल्व, तो बता सकता है? इसकी आसान सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में ना ब्रेक करके सॉल्व किया होगा, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है, आपने 67 जस्ट पिक द लास्ट 2 नंबर्स और उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 67 को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे तो 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 27, 4 6 24 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। वैसे आप वर्बली भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप लिखते हैं 4 1 4, 2 कैरी बोरो कर दें, 27 आएगा नहीं, तो 27 से छोटा नंबर क्या आएगा? 24। तो क्या बचेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर बच जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3। सही है, तो रिमाइंडर 3 आ गया। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आप आयोटा की पावर लिखते हैं। आप लोग को कोई ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। देयरफॉर योर जवाब विल बी नेगेटिव ऑफ द आयोटा। बात समझ आ गई? बता दीजिएगा बेटा। सबको क्लियर है? यानी कि जस्ट पिक द लास्ट 2 नंबर्स एंड डिवाइडेड विथ 4, जो रिमाइंडर होगा वही आपकी आयोटा की पावर बन जाएगी। अब और कुछ और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे एक और बात करता हूँ, एग्जाम्पल मतलब शेयर करता हूँ मैं आपसे। भाई जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि यू हैव टू सॉल्व दिस, आपने ये सॉल्व करके बताना है। भाई मैं आपसे बोलता हूँ यू हैव टू सॉल्व आयोटा की पावर 289, और फिर मैं आपसे बोलता हूँ यू हैव टू सॉल्व आयोटा की पावर 466। अब आप क्या करेंगे? देखिए अगेन यू जस्ट हैव टू पिक द लास्ट 2 नंबर्स 89, और यहाँ पे आपने, हाँ अजयन दोबारा से सुन लो बेटा, दोबारा से यही सवाल दोबारा करवा रहे हैं, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही मेथड के, तो दोबारा से एक दफ़ा देखते रहो। अब मुझे बताओ एक बात कि अगर मैं 89 को 4 से डिवाइड करूँगा, लास्ट के 2 नंबर है ना 89 को, अयान मुझे बताओ 89 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर हम 89 को 4 से डिवाइड करेंगे? जल्दी बताएं।
जी बच्चों 1, वेरी गुड मिसबा, 1 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर मुझे बताओ 66 को 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 2, सिंपल। भाई 66 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको डिवाइड करना तो आता ही है। 4 वन ज़ा 4 करोगे, 2 कैरी दे दोगे, 26 है, 26 तो आएगा नहीं, 24 आएगा, 4 6 कितना बचेगा? 2 बचेगा। जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। तभी आप यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिख रहा है आयोटा की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बच गया आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ आप आयोटा को लिखोगे वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये कहानी आपने करनी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप 89 को 4 से खुद डिवाइड करके देख लेना, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। भाई 4 2 ज़ा 8, 9 को नीचे उतारोगे, फिर 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 1 बच गया। तो ये जो 1 बचा है वही आपका रिमाइंडर है। इसका मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 1, और यहाँ बेटा आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा के बराबर ही होती है, और आयोटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है -1 के। सेम तरीके से मैं एक और आपसे डिस्कस करता हूँ। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, अब आयोटा की नेगेटिव पावर में दे दूँ, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर -289 प्लस आयोटा की पावर -4827। अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, इसको सॉल्व करने का ये तरीक़ेकार होगा कि पहले आप क्या करें, इसको डिनोमिनेटर में भेज दें। तो जब आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो माइनस की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी आप भेज दें। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दो चलूँ कि 1 आयोटा जो है ना बेटा, वो याद रखिएगा, चलो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब आपने लास्ट के 2 नंबर को पिक करना है। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं 89 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी बताओ। बता चुका हूँ, 1 आएगा। 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ। थ्री आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 1, और यहाँ लिखेंगे 1 आयोटा क्यूब। अब एक बात जरा तवज्जो से सुनना, आयोटा क्यूब किसके बराबर था? नेगेटिव आयोटा के। ऐसे ही था ना, ये बताया था ना मैंने। तो 1 आयोटा को लिखोगे वैसे ही, यहाँ लिख लोगे -1 आयोटा। अब क्योंकि दोनों की साइन है अपोजिट, तो 1 आयोटा -1 आयोटा से हो जाएगा कैंसिल। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, नोट करके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास लिख लीजिएगा। वो क्या है? वो ये है कि जब भी आयोटा का रेसिप्रोकल करेंगे ना आप, आयोटा के रेसिप्रोकल का मतलब 1 आयोटा, तो 1 आयोटा का आंसर आता है नेगेटिव आयोटा। इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा कि 1 माइनस आयोटा जो है वो बराबर होता है आयोटा के। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? बता दो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, यस या नो। मतलब ये लास्ट पार्ट तक क्लियर है सबको? ठीक है यार, बाकी सब कुछ स्टूडेंट्स को भी क्लियर है? ओके बेटा, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया 1 आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, और 1 माइनस आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल है। अच्छा, 1 आयोटा जो है अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो तो नेगेटिव आयोटा है। आयोटा का रेसिप्रोकल इज नेगेटिव आयोटा, एंड माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल इज आयोटा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, इसी तरीके से
मैं आपको ना ऐसे करूँगा, ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी, तो उसमें परेशान नहीं होना कि अगर कोई चीज़ मिस भी होगी ना तो वो आपको ग्रुप को पे पीडीएफ की फॉर्म पे बेटा मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसके आगे ना एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आयोटा के बारे में लिख रहे हैं, मैं एक सवाल में लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 289 प्लस आयोटा की पावर 290 प्लस आयोटा की पावर 291 प्लस आयोटा की पावर 292। देखो, ये आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इसके लास्ट में 89 लिखा हुआ, इसके लास्ट में 90 लिखा हुआ, इसके लास्ट में 91 लिखा हुआ, इसके लास्ट में 92 लिखा हुआ। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है रिमाइंडर आएगा 2। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है? और अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 92 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा आयोटा की पावर 1, यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आयोटा क्यूब, यहाँ आ जाएगा आयोटा की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ आ गया आयोटा, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया नेगेटिव आयोटा, यहाँ आ गया प्लस का 1। तो ये जो प्लस का आयोटा है ये माइनस के आयोटा से कैंसिल, माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल। सो योर जवाब विल बी 0। नोट करके ये बात अपने पास लिख लीजिएगा। नोट करके मैं आपको बताता हूँ वो बात क्या है। वो बात बड़ी सिंपल सी है। वो ये है कि सम ऑफ आप इसको कह सकते हैं सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर होगी तो वो हमेशा 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे थे वो आयोटा के 4 लगातार नंबर थे। सही है? तो ये बात नोट पे लिख लेना कि अगर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 हो, आयोटा की पावर n+2 हो और आयोटा की पावर n+3 हो, इसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर आप 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व करेंगे या उसका सम निकालेंगे तो भाई उसका जवाब हमेशा किसके इक्वल होगा? उसका जवाब हमेशा 0 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई सबके? यानी कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा है तो उसका आंसर 0 के इक्वल होगा। ठीक है? अच्छा, एक सवाल सोचने के लिए मैं आपको देता हूँ। एक सवाल नस के टेस्ट में आया था। वो कैसे आया था? देखो बेटा, वो सवाल इस तरीके से था, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था आपको कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 टिल आयोटा की पावर 102। अब पूछा ये जा रहा है कि इनका सम किसके इक्वल है? बता सकते हो किसके इक्वल है? ये सवाल नस के टेस्ट में आया था। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर असल में मैंने आपको बताया सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ 4 जो है वो 1 के इक्वल है। तो आप वो नंबर सोचें
102 से पहले जो कि 4 के टेबल में आता है, 102 से पहले मुझे बताओ वो नंबर जो कि 4 के टेबल में आता है, बता सकते हो कि क्या कौन सा वाला है वो? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बिफोर 102? हाँ भाई बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, 100 होता है। यानी कि 1 से लेके 100 तक का सम 0 होगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा सिर्फ आयोटा की पावर 101 और आयोटा की पावर 102। अब देखो रिमाइंडर कैसे निकालोगे भाई? आखिरी के दो नंबर को आप पिक कर लें, यहाँ से भी दो नंबर को पिक कर लें, यहाँ से भी दो नंबर को पिक कर लें। तो अगर आप इस 01 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अगर नंबर 4 से छोटा है, आखिरी के दो नंबर, 01 का मतलब 1 है, तो आंसर वही आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा रहेगा वैसे ही -1। ये इसका आंसर होगा। अब जाहिर सी बात है कि आपने जब इसको सॉल्व करना होगा तो आपने ये सोचना होगा कि 1 से लेके जो 100 तक का सम है वो 0 के इक्वल है। 1 से लेके 100 तक का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो बचा क्या? 101 और 102। अब 101 और 102 आपने सॉल्व करके बताना है बस। तो जब आप 101 और 102 सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा भाई? 101 का मतलब है कि भाई आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, और 102 का मतलब है आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? ये बता दो, ये सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। क्लियर है क्या? यस या नो? ठीक है, आप सबको क्लियर है? ठीक है आयशा, आपको क्लियर है बेटा? मिसबा एंड अयान आपको भी क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। अब देखो इसके आगे अगर मैं फर्दर डिस्कस करूँ ना, तो हमारे पास एक बात और याद रखिएगा। अगर इसी तरीके से सम याद करा है ना आपने, उसी तरीके से जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ये बात भी नोट करके लिख लेना कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू -1। ये बात आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive power of iota is equal to -1। ठीक है, असल में इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर मैं आयोटा की पावर 1 लिखता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिखता हूँ, आयोटा क्यूब और आयोटा 4, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है। इनको ऐड कर दो, बेसिस सेम पावर से ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 10। अब 10 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी 2। यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? -1 के इक्वल होता है। देयरफॉर योर जवाब विल बी आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेटा -1। ठीक है, अब देखो ये तो बातें सारी हो गई आयोटा की पावर से रिलेटेड। अब मैं अगर आपको इसी के आगे फर्दर और डिस्कस करूं तो हमें क्या पढ़ना है इसके आगे? देखो इसके आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑपरेशंस, या सबसे पहले आप ये समझ लें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या। मैं अगर आपसे बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की ना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे बोल सकते हो, एनी नंबर
एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा, एनी नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो ये जो x है ये क्या कहलाता है भाई? इस x को यू कैन कॉल इट रियल पार्ट, और ये जो y है आपके पास, दिस y is said to be imaginary part। अच्छा, इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो a कॉमा b है ना बेटा, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक ऑर्डर्ड पेयर में एक सिंपल फॉर्म पे a कॉमा b बराबर होता है a प्लस बी आयोटा के। भाई फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2,5, तो 2,5 जो है ना स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा 2 प्लस 5 आयोटा के। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 2,-5, अब ये 2,-5 किसके इक्वल होगा? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 2,-5, तो 2,-5 बराबर होता है 2-5 आयोटा के। सेम तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ हो -3, -6, तो दैट विल बी इक्वल टू -3 -6 आयोटा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं 4, -5, तो ये बराबर होता है 4 -5 आयोटा। ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कहीं लिखा हुआ है 0,1, तो ये बराबर होगा 0 + 1 आयोटा, यानी कि सिर्फ आयोटा के। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखने का तरीका। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, भाई कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात करूं ऑपरेशंस के बारे से। अब देखो, ऑपरेशंस में जो पहला ऑपरेशन आपके पास आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं a, b प्लस माइनस c, d। तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरीके से आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन मैं आपको गिवन करता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरीके से आ गया आपके पास कि आपने सॉल्व करके बताना है 2, 3, और फिर बच्चों लिखा हुआ है +4, -5। अब ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल काम आपने करना ही नहीं। आप बोलेंगे सर बड़ा सिंपल है। आप क्या करें? रियल पार्ट यानी कि 2 को 4 पे ऐड कर दें, 3 को -5 में ऐड कर दें। अब 2 + 4 कितना होता है बेटा? 6 होता है। 3 - 5 कितना होता है बताओ? -2 होता है। अच्छा ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी बोलता है सर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसको चाहें तो आप ना पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लें बेटा। अब जब इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लोगे 2, 3 को, तो इट वुड बी 2 + 3 आयोटा। सेम तरीके से 4 - 5 को अगर यू विल कन्वर्ट इट इनटू ऑर्डर्ड पेयर, तो इट विल बिकम 4 - 5 आयोटा। अब देखो 2 + 4 जो है वो 6 के इक्वल है, और 3 आयोटा -5 आयोटा -2 आयोटा के इक्वल है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, -2।
तो ये आपका क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑपरेशन होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंपल है, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। आप क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की मीनिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a कॉमा बी, और साथ साथ हम लिख रहे हैं c कॉमा डी, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए सी माइनस बी डी। ये सिंपल है, तो उसको आप इस तरीके से याद रखें कि भाई जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बिकम ए सी माइनस बी डी। देन आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद है ना आपको, ए डी माइनस बी सी, तो उसकी जगह आप लिख दें ए डी प्लस बी सी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ हो 2,3 डॉट 4,-5, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस विल बिकम योर 2 + 3 आयोटा। आप इसको बल्कि इसमें पहले फॉर्मूला लगा दो। जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ना, तो सिंपल है कि भाई ये ए है आपका, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी। ठीक है, अब जब आप इसको फॉर्मूलाज पे पुट करेंगे तो डायरेक्ट कर लेना। देखो पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से करोगे 8 आ जाएगा, माइनस है फॉर्मूले का, देन यू विल मल्टीप्लाई 3 विद माइनस का 5, सो यू विल गेट माइनस का 15। ए डी प्लस बी सी का मतलब होगा पहले आप 2 को -5 से करें मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी माइनस का 10, फिर आप 3 को 4 से करते हैं, दैट विल बी 12। सो 8 + 15 विल बिकम 23, और 12 - 10 विल बिकम 2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 23,2 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में या तो फॉर्मूला यूज करो, या फिर एक और काम कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी नहीं याद नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और लिखोगे और फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यू कैन राइट इट हियर 2 + 3 आयोटा, फिर यू कैन राइट 4 - 5 आयोटा। अब आप 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। भाई देखो मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल सी है, वो ये है, पहले आप 2 को इन दोनों से करते हैं मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 = 8 हो जाएगा, 2 5 = 10, 3 आयोटा को 4 से करोगे मल्टीप्लाई 12 आयोटा, फिर 3 आयोटा को -5 आयोटा से करोगे, तो दैट विल बी -15, एंड दैट यू विल राइट आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 8 रहेगा वैसे ही, 12 - 10 2 आयोटा होता है, -15 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। 8 + 2 आयोटा रहेगा वैसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट विल बी 15। अब अगर आप 8 को 15 पे ऐड करें तो ये हो जाएगा 23 + 2 आयोटा। देखिए आंसर में कोई चेंजेस नहीं आती, अगेन इट विल रिमेन सेम, दैट इज 23, सही है, 23,2। तो आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से जवाब में कोई फ़र्क नहीं आता बेटा। अब ना हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, वो क्या है। भाई अगर मैं आपसे एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूँ, वो क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपके पास अगर आप लिखें 1 ±
आयोटा की पावर n, तो ये बराबर है -4 कोशेंट के। देन यू विल राइट 1 प्लस माइनस आयोटा रिमाइंडर। अब जैसे कि इसको अगर मैं लिखूँ, अब मैं अगर इसको लिखूँगा, जाहिर है कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये -4 कोशेंट 1 प्लस माइनस आयोटा रिमाइंडर, इसकी क्या मीनिंग है, समझ ही नहीं आ रहा हमारे को। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाई, अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ हो 1 प्लस आयोटा की होल पावर 16, ये सॉल्व करना है। 1 प्लस आयोटा की पावर 16। अब मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपने कैसे किया था फर्स्ट ईयर में सॉल्व, याद है किसी को? अब बोलेंगे सर 2 2 में ब्रेक करते हैं। अब 2 2 में ब्रेक करोगे तो टाइम तो अच्छा खासा निकल जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि 1 प्लस आयोटा से पहले यू विल राइट -4 लिख दो भाई। 1 प्लस आयोटा लिखो वैसे सही। अब आसान तरीका बता रहा हूँ, देख लो। उसके बाद क्या करो, 16 को 4 से डिवाइड करो। जब 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 4 4 का क्या होता है 16, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 16 - 16, तो ये आपके पास क्या है, दिस विल बी योर रिमाइंडर। और ये क्या है आपके पास, दिस विल बी योर कोशेंट। तो -4 की पावर कोशेंट, कोशेंट में यू विल राइट 4, रिमाइंडर में यू विल राइट 0। तो -4 की पावर 4, अच्छा 1 प्लस आयोटा की पावर 0, भाई 1 प्लस आयोटा की पावर 0 जो है वो तो 1 के इक्वल होगा। अब -4 की पावर 4 लिखा हुआ है, देखो -4 की पावर 4 की जो आंसर होगा वो आप माइनस नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 8 करनी है सॉल्व, तो दैट विल बी इक्वल टू 256। देखिए एक ही लाइन पे जवाब आ गया। अब यही सवाल अगर आप फर्स्ट ईयर के मेथड से करते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। सेम तरीके से एक और सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बेटा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो 1 प्लस आयोटा की पावर 5, अब 5 आ गया, सही है। अब प्लस यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 5। अब यू हैव टू सॉल्व दिस। अब ये सॉल्व करने के लिए आप बोलेंगे सर टाइम तो चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, देखो होगा क्या, -4 कोशेंट यानी कि -4 और उसके आगे यू विल राइट 1 प्लस आयोटा आगे। यहाँ पे भी आप अगेन राइट -4 और यहाँ आप लिख दोगे 1 माइनस आयोटा। अब देखो अगर आप फॉर एग्जांपल 5 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बचेगा 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो अगेन दिस विल बी योर कोशेंट। ये आपका कोशेंट होगा बेटा और ये आपका रिमाइंडर होगा, सही है। अब कोशेंट पे भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। रिमाइंडर पे भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। यहाँ पे कोशेंट भी 1 होगा, रिमाइंडर भी 1 होगा। फिर आप क्या करें, आप दोनों में से -4 कॉमन निकाल लें। अब जब आप -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस का आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो प्लस का आयोटा है ये माइनस का आयोटा से हो जाएगा कैंसिल। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ बच जाएगा -4, 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी ये सवाल सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया -8। दैट्स विल बी योर सिंपली, ये आपको एमसीक्यूज में गिवन होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बता दो बेटा यस या नो।
ठीक है, ये समांतर बातें आपको क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब देखिए हमारे पास ना मल्टीप्लिकेशन के बाद वी हैव अनदर ऑपरेशन दैट इज सेड टू बी अ डिवीजन। तो अगर मैं आपसे डिवीजन की बात करूँ ना, तो डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ a कॉमा बी को यू हैव टू डिवाइड विथ c कॉमा डी, इसका फॉर्मूला बताएं। तो देखो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। आप बोलेंगे सर ये रहे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आप यहाँ लिख दें, यहाँ पे भी आप लिख दें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप क्या करें, आप सबसे पहले इनको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर ले। देखो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस का बी डी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, दैट विल बी बी सी माइनस ए डी। दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर योर डिविजन। ओके, एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई क्वेश्चन आपके पास आ गया कि यू हैव टू डिवाइड 2,3 विद 4,-5। भाई आपने 2,3 को 4,-5 से डिवाइड करना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो भाई, जो देखो अब आप जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जैसे कि 4 और -5 है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, इनको बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ा 8 एंड 3 इंटू -5 इज -15, स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई, 3 को करो 4 से, तो दैट विल बिकम 3 इंटू 4, जो बराबर किसके होता है, 12 के। अब ना 2 इंटू -5 करोगे ना जब, तो साइन चेंज कर देना, क्योंकि माइनस का 80 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है बेटा, अब 8 -15 अगर करोगे तो दैट विल बी योर माइनस का 7, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 25 विल बिकम 41, 12 प्लस 10 विल बिकम 22 एंड अगेन दिस विल बिकम 41। तो डिवीजन आपने 2 स्टेप्स के अंदर इस तरीके से सॉल्व कर लेनी है। इस तरीके से आप लोग डिवीजन को जो है वो आसानी सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 स्टेप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो अब ना इसी के आगे डिवीजन के बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि इजी टॉपिक है, आसान से। देखो जैसे कि मैं आपसे 2 चीज़ें और डिस्कस करूँ, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। भाई अगर मैं आपसे बात करूँ मॉड्यूलस या फिर कॉन्जुगेट की, तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल इफ योर z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो इसका मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस को आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। मॉड्यूलस इज ऑल्सो सेड टू बी योर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर आपने मॉड्यूलस ऑफ z कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा, यानी कि मॉडुलस कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम है नहीं भाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन में डिस्कस करूं कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो अगर मैं इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करूं तो जो इसका मॉड्यूलस होगा बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि यू विल राइट रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3। सो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4 एंड 3 का स्क्वायर विल बिकम 9।
4 plus 9 will become 13. So your modulus of z will become 13. इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर, तो भाई कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा विल बी योर कॉन्जुगेट। ये आपका क्या होगा? ये आपका कॉन्जुगेट कहलाएगा बेटा। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट 13, वेयर इज द कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू द 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, इसी तरीके से ना इसकी कुछ वो भी होती है, मतलब ग्राफिकल मीनिंग भी है। ग्राफिकल मीनिंग समझने भाई, हमारे पास अगर हम ग्राफ को मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करते हैं ना ग्राफ के ऊपर, ये हमारे दो एक्सिस होता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज सेड टू बी योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट विल बी योर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज x, y, ठीक है, तो भाई ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी y एंड दिस डिस्टेंस विल बी x। ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ, अगर आप इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं, भाई ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू, ये लेंथ ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, दैट विल बी योर मॉड्यूलस ऑफ द z। ये आपका x कहलाता है, ये आपका y कहलाता है, ठीक है। ये जो लेंथ है दैट विल बी योर मॉड्यूलस ऑफ द z, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करें ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट बिल्कुल ही नीचे लाई करता है। मतलब अगर ये x, y है ना फॉर एग्जाम्पल, तो इसी के नीचे आप लाई कर रहे होंगे किसको? कॉन्जुगेट को। तो ये जो प्लस का y है नीचे आके क्या हो जाएगा? माइनस का y। तो आप अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर एग्जाम्पल यू आर कॉलिंग इट z, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर x, माइनस y रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट। यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 यूनिट ऊपर की तरफ होगा, तो उसका कॉन्जुगेट 2 यूनिट नीचे की तरफ होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इधर होगा 2 यूनिट इधर, तो वो उतना ही ऊपर चले जाएगा। यानी कि आप इसको एक दफ़ा एनईटी के टेस्ट में पूछा गया था कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात याद रखिएगा, पॉइंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of a complex number is reflection। भाई कॉन्जुगेट जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, conjugate of a complex number is reflection about which axis? It is a reflection about the real axis। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये एक तरीके से एक्ट करता है मिरर के तौर पे, मिरर के तौर पे एक्ट करता है। तो याद रखिएगा, इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट, इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट विच एक्सिस? इट इज द रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आप देखें अगर ये वाई यूनिट ऊपर है, नीचे है तो ये ऊपर चले आता है। तो ये जो ये चीज़ है ना रियल एक्सिस, ये मिरर के तौर पे एक्ट करती है। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इस एमसीक्यूज के तौर पे आया हुआ था, इज द रिफ्लेक्शन अबाउट विच एक्सिस? तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ तक क्लियर है बात सबको? अच्छा बच्चों, अब ये है कि ना इसको आप लोग लिखना चाहे, नोट डाउन करना चाहे, अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के तौर पे, आप इसको अभी ज़रा